नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आज ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, कुछ लोगों को आश्चर्य होगा ओपनिंग रिमार्क से मेरे, लेकिन आगे मैं उसको स्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा। ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, ये रिकमेंडेशन लेकर हम आए। ये मेरी रिकमेंडेशन शुरू में है और मैं अभी आगे जब भाव को जोड़ूंगा तो उम्मीद करूंगा कि इस रिकमेंडेशन पर वो भी अपने आप को संबद्ध करेंगे। भारत रत्न किसे दिया जाता है? जो व्यक्ति नहीं विचार में तब्दील हो जाता है, जो खुद में एक मॉडल हो जाता है। ज्ञानेश कुमार अब एक व्यक्ति नहीं है, ये विचार बन चुका है, ये मॉडल बन चुका है अपने आप में। आप हैरान होंगे, ज्ञानेश कुमार वो मॉडल है, वो विचार है जो मोदी जी के हर मंत्रालय में बैठा है। आप लोग सिर्फ चुनाव आयोग में बैठे ज्ञानेश कुमार को जानते हैं। मैं आज सरकार के अन्य विभागों में बैठे ज्ञानेश कुमार के आपको दर्शन कराऊंगा। रविवार का दिन है, यही चाहूंगा आपका वक्त न खराब हो, आप ज्ञानेश कुमार के दर्शन का लाभ उठाएं। भाव को लाइए, सीधे खबर पर हम आए, सीधे खबर पे आएंगे। भाव को ले आइए, फटाफट जोड़िए, जल्दी जोड़िए। स्वागत है भाव। जरा मैं खबर आपको दिखा दूं बस, और फिर आपके पास ये देखिए, 1111111111, हम कम या ज्यादा वन बोल दिए होंगे। एज अकाउंट नंबर, 60 सेंटर्स, सेम फोटोज, कैग ऑन गैप्स इन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम। आपने चुनाव आयोग की कुछ विशेषताएं पिछले कुछ दिनों में देखी होंगी। वो राहुल गांधी के खुलासे, कुछ जमीनी पत्रकारों के खुलासे, सब में वहां मकान नंबर आप देखे होंगे 1111 2222, यहां पर अकाउंट नंबर 1111 है। वहां पर आपने देखे होंगे एक ही फोटो पर 200 मतदाता है। यहां देखिए, एक ही फोटो पर सबका कौशल विकास करवा दिया गया है, 100 लोगों का। इसी को कहते हैं मॉडल, इसी को कहते हैं विचार। आगे बढ़िए, हम आपको दिखा देते हैं सब, एक एक हिस्से में जो है चलते हैं। पीएम कौशल विकास योजना इतनी बड़ी योजना थी कि इस देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए इस योजना को लाए थे मोदी जी, और कहे थे इसी से सारी बेरोजगारी खत्म होगी, हर व्यक्ति हुनरमंद होगा, उसमें कौशल होगा और फिर रोजगार पा जाएगा और वो कईयों को रोजगार देगा। फिर तो पीएम कौशल विकास योजना एक्सक्लूसिव ये खबर है, उसी जो है इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी रूपांतरण है जनसत्ता। अजीब अकाउंट नंबर, एक ही फोटो बार बार, कैग के बड़े खुलासे। अब आगे बढ़िए फटाफट, ये खबर ओरिजिनल यही की है, लेकिन अब जरा भीतर चलते हैं खबर के और खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, कैग ने, एक तो कैग मुझे लगता है कि दूसरी बार पिछले 12 साल में जगा है। एक बार वो गडकरी के चक्कर हुँ, में जगा था, इस बार किसके चक्कर में जगा है ये भी देखना पड़ेगा। हुँ, कैग ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कई गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। ऑडिट में कई ऐसे मामले आए हैं जहां अजीब बैंक अकाउंट नंबर दिखे हैं, वहीं कई जगहों पर एक ही तस्वीर को बार बार अलग अलग उम्मीदवारों के साथ इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा करीब 34 लाख प्रमाणित उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक उनका बकाया भुगतान भी नहीं मिला है। राजीव गांधी का 20 पैसा बहुत बताते हैं मोदी मंच से। क्या कहा था मंच से? अरे वो ईमानदार आदमी था, मंच से इतना कबूला बोला, सरकार के अफसरों के और मंत्रालयों के फेल्योर को कबूला। झूठा व्यक्ति तो नहीं थे वो, इस बात को मानिए। कैग ने इलेक्ट्रॉनिक पहचान और संपर्क विवरणों की जांच की तो बैंक अकाउंट से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई। आंकड़ों के मुताबिक 95,90,801 प्रतिभागियों में से 90,66,264 लोगों के रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट डिटेल्स या तो शून्य थी या नल NA दर्ज था, या फिर कॉलम खाली छोड़ दिया गया था। 95,90,000 में 90,66,000। आप सोचिए, परसेंटेज देखिए, मोदी जी के जीतने से बड़ा स्ट्राइक रेट यहाँ पे आपको दिखेगा। यानी 94.5% मामलों में बैंक खाते की सही जानकारी मौजूद नहीं थी। 94.5% में नहीं मौजूद थी। चलिए भैया आगे बढ़िए, तो दनादन, तो दनादन दनादन ये आंकड़े एक एक नोट रखिए आप लोग। अकाउंट नंबर कई जगहों पे देखिए कैसे थे। उदाहरण के तौर पर एक 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 एक, एक गिनते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये अकाउंट नंबर है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए।
डीबीटी, जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहां भी खामियां है, वो अलग खामी, यहां भी खामियां। प्रमाणित उम्मीदवारों में से सिर्फ 24,53,हजार को ही डीबीटी प्रक्रिया से जोड़ा जा सका। इनमें भी सिर्फ 17,69,हजार उम्मीदवारों को ही वास्तव में पैसा मिला, मतलब 17,69,हजार को वास्तव मिला, बकिया सब खेला खेला है। चलिए आगे बढ़िए, अगला लाइए, अगला लाइए। बाकी अभी चर्चा साइड में चला दीजिएगा, जब भाव से चर्चा होगी तो। एक और देखिए कलाकारी, इसमें ऑनलाइन ईमेल सर्वे किया गया, कैग ने लाभार्थियों को लेकर किया। ईमेल में 36.51% ईमेल डिलीवर ही नहीं हुए। जिन मामलों में ईमेल पहुंचे, मतलब जो 64.63%, उनमें सिर्फ 3.95% ने जवाब दिया। 3.95%, ये परसेंटेज इसलिए कह रहा हूं, याद रखिएगा, 4% ने जवाब दिया टोटल। हैरानी की बात यह रही कि मिले 171 जवाबों में 131 जवाब एक ही ईमेल आईडी या फिर ट्रेनिंग पासवर्ड ट्रेनिंग सेंटर की आईडी से आए थे। 171 जवाब आए, 131 वो पूरा एक का अड्डा था। इससे संकेत मिलता है कि वास्तविक लाभार्थी कहते। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में लाभार्थियों के लिए एक ही फोटो को बार बार इस्तेमाल किया गया। हटा दीजिए, हटा दीजिए। राजीव गांधी के समय में सोचिए, 1985, 86, 87 में 1 रुपए 20 पैसा पहुंच रहा था, तो राजीव गांधी को हटा दिया गया, सरकार कांग्रेस की चली गई। यहां पर 3.95% ईमेल का रिटर्न है, और उसमें भी खेल है, मतलब यहां पर तो 96% फर्जीवाड़ा है भाऊ। और ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न के लिए एक बार रिकमेंडेशन दे दीजिए, हो सकता है हमारी नहीं बात नहीं ना मानी बिल्कुल, जाए। नहीं बिल्कुल भारत रत्न देना ही चाहिए, क्योंकि वो इसके बाद भी इस हम्म, मंत्रालय का जो रिप्लाई है हम्म, वो बिल्कुल ज्ञानेश कुमार के पैटर्न पे है। इसलिए ज्ञानेश कुमार हाँ, को रिटर्न में जो हंस रहा था आपने बोलने के बाद, वो इसलिए कि उसका रिप्लाई भी वैसा ही है, रिप्लाई पे भी आएंगे। लेकिन मैं सबसे हाँ, पहले बताऊं, ये जो कौशल विकास का जो आइडिया था, ये हम्म, बेसिकली यूपीए सरकार का था। क्योंकि हाँ, यूपीए सरकार में योजना आयोग ने ये तब स्टेटमेंट दिया था, या ये सर्वे के साथ आए थे, कि 2020 के बाद ऐसा कुछ समय आएगा कि वर्ल्ड में सबसे युवा पॉपुलेशन भारत की होगी। हम पूरे हम्म, विश्व को ह्यूमन रिसोर्स देंगे, लेकिन हमारे यहाँ ड्रॉप आउट्स बहुत है। हम्म, स्कूल से ड्रॉप आउट है, कॉलेज से ड्रॉप आउट है, फिर आगे वो छोड़ देते हैं। तो उनको हम्म, ट्रेनिंग देने के लिए कौशल विकास का कंसेप्ट शुरू किया। मोदी जी ने आने के बाद 2014 में उसको उठाया। मोदी जी ने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, पुरानी सरकार का ही वो योजना, 3 योजना में उन्होंने किया। 2015 में लागू हुई। हम्म, अब 2015 से 22 के बीच में 14,450 करोड़ का बजट रखा गया। हम्म, बजट ध्यान से सुनना आशीष जी, हम्म, 14,500 450। हम्म, फिर इसी दौरान 1.32 करोड़ों उम्मीदवारों को स्किल ट्रेनिंग दी गई और हम्म, प्रमाण पत्र हम्म, जारी किया गया। हम्म, योजना का दूसरा चरण 15 से 16 तक, और 16 से 20 तक, और तीसरा चरण 21 से 22 चला। ठीक है। अब हम्म, इन्होंने इतने करोड़ को दिया है, हम्म, कई करोड़ों को बता रहे हो कि हमने हम्म, इनको 1.32 करोड़, 1,32,00,000 लोगों को कौशल दिया है, ऐसा इनका कहना है, मंत्रालय का। हम्म, अब जब सीएजी ने किया तो क्या किया, ये बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट पैसा ट्रांसफर होना था। आपको हम्म, बाकायदा ट्रेनिंग का पैसा मिलता था कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे तो जो आपका बैंक अकाउंट ही फर्जी है, तो पैसा गया कहाँ होगा आशीष जी? हम्म, हम्म, ट्रांसफर तो अकाउंट में करेगा ना, कैश तो जाएगा नहीं। हम्म, तो ये सारे जो आंकड़े हैं 1,32,00,000, ये फर्जी लोग हैं। इनमें से हम्म, 32 लाख लोगों को भी ट्रेनिंग दिया कि नहीं दिया, भगवान जाने। हम्म, ये संस्थाएं बनती गई, संस्थाएं ट्रेनिंग देने का पैसा लेती गई, लाभार्थी बताते गए, हम्म, और लाभार्थी बताने के लिए आपने क्या किया, वही फोटो 10 जगह घुमाई, वही फोटो पे वही हाँ, लाभार्थी बता दिया। बैंक अकाउंट आप लिख लिख के, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार ऐसे फर्जी बैंक अकाउंट लिख लिख के आप तंग आ गए। तो आपने नॉट अप्लीकेबल ही लिखा, जिसका बैंक हम्म, अकाउंट नॉट अप्लीकेबल है उसको ट्रांसफर है। क्या किया सीएजी ने, वो सारे रिपोर्ट निकाले, हर एक का ईमेल आईडी है, कॉन्टेक्ट नंबर।
ईमेल आईडी सब फर्जी, पहुंचा ही नहीं ईमेल कईयों का। जिनका मिला उनने जवाब नहीं दिया, और जिनने जवाब दिया पाया, मतलब 170-75 ने जवाब दिया, उसमें से 130 का जवाब एक ही जगह से है, एक ही आदमी दे रहा है सबके जवाब। मतलब ये करोड़, करीब करीब 1 आध लाख करोड़ का घोटाला है। हाँ। और ये हुआ कहाँ है? डबल इंजन की सरकारों में, हम्म। महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में। ठीक है, और मैं हंसता क्यों? जब पूछा गया, है ना, इससे मंत्रालय को जब पूछा गया, इंडियन एक्सप्रेस ने एक सवाल भेजे मंत्रालय को, ये क्या है सीएजी ने क्या निकाला भाई, ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। तो सवाल कहाँ उठे? फोटो बार बार यूज करना, ईमेल गलत होना, बैंक अकाउंट गलत होना, ये 3 चीज ही पूरे पूरे योजना को पलीता लगा देती है। इसका जवाब क्या आया मंत्रालय का, मैं शब्दशः सुनाता हूं, तो ज्ञानेश कुमार जी को क्यों भारत रत्न बोल रहे थे आशीष जी, ये दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेस की ओर से सवाल पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से योजना में काफी मजबूत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पुराने अनुभव से सीख लेते हुए सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। अब फेस ऑथेंटिकेशन, जियो टैग अटेंडेंस, लाइव अटेंडेंस डैशबोर्ड जैसे फीचर भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल कम्युनिकेशन लेयर सीसीएल के माध्यम से उम्मीदवारों की फीडबैक लेने की व्यवस्था लागू की गई है। अब मुझे बताइए, ये जो 3 मेजर इश्यूज थे, इस पे क्या है? ज्ञानेश कुमार ऐसे करते हैं ना, पूरी दुनिया है चुनावी प्रक्रिया हमारी तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया। तारीफ अरे जो कर रही है। पूछा जा ये रहा है नहीं बता, बेईमानी का वो बताओ ये ना। बताते नहीं कि भैया ये विदेशी मॉडल अपने यहाँ क्या कर रही है मतदान में, इसका जवाब नहीं देंगे। वो दूसरा जवाब देते हैं, मरे हुए लोग कैसे क्या आ गए भैया इसमें, इस पे जवाब नहीं देंगे। तीसरा जवाब देते हो, यदि उनको बोला मरे हुए लोग पाए गए साहब मतदाता सूची में, बोले बीएलओ हर घर जाता है और प्रत्याशित करता है, और बीएलओ ने जितनी मेहनत की है, मैं सैल्यूट करता हूँ बीएलओ को, बीएलओ ने जो काम किया है। अरे भाई वो रुक जाओ मेरे आका, बीएलओ के ऊपर थीसिस लिखने के लिए नहीं बोला आपको, मरे हुए लोग सूची में है, इसका जवाब दीजिए। लेकिन आप नहीं देंगे। मंत्रालय ने जो जवाब दिया वो ये कहा कि बहुत मजबूती से ये हम योजना लागू कर रहे हैं, और इसमें नए फीचर जोड़े हैं चेकिंग करने के। इसके बावजूद बैंक नंबर ट्रेस नहीं हो रहे, इसके बावजूद ईमेल नंबर ट्रेस नहीं हो रहे, इसके बावजूद कई फोटो पे एक ही आदमी के, मतलब एक ही आदमी कई जगह कई लाभार्थी बन के पैसा लिया है। तो ये पैसा गया कहां? गया कहां है पैसा? कौशल विकास। ये कौशल किसका है जो खुद का विकास कर गया? इस मंत्रालय में बहुत कौशल वाले रहे भी हैं। इस मंत्रालय ने बिल्कुल, राजीव प्रताप रूडी का कौशल देखा है। वो बिल्कुल राजू प्रताप रूडी निकाले गए थे उसी चक्कर में। हाँ, इस मंत्रालय ने राजीव प्रताप रूडी का कौशल देखा। बिहार में राजीव प्रताप रूडी के आवास पर वो कौशल विकास वाली गाड़ियां धूल फाक रही थी, तो उनको ढक दिया गया था। वो बंद, मतलब कहते हैं ना कि रजाई ओढ़ के घी पीना, तो तिरपाल ओढ़ करके वो गाड़ियां कौशल विकास करवा रही थी। उनको ढक करके रखा गया था। जब उनसे हटा तिरपाल तो नीचे निकला कौशल। राजीव प्रताप रूडी ने विकास किया है उसी, ये मामूली थोड़ा इसका हुआ है। मेरा सवाल यह है कि यदि कैग, आधा, मैं बता रहा हूं आशीष जी, जितना 2015 से देश का पैसा खर्चा किया और उसमें जितने लोग इन्होंने कौशल युक्त कर दिए, उनमें से आधे लोग भी काम करते तो इस देश का जीडीपी 30% ऊपर चला जाता। लेकिन कोई हाँ, सक्सेस स्टोरी नहीं है। हाँ, सक्सेस स्टोरी कहां से होंगी? कुछ लोगों ने ट्रेनिंग लिया, उनको पैसा भी नहीं मिला अभी। हाँ,
तो पैसा उनका गया कहाँ? हम्म। डिसबर्स तो हो गया, लेकिन विपक्ष को इसको उठाना चाहिए। एग्जैक्टली ये आपने, मैं जब सवाल ये पूछता या ये ये बहुत बड़ा कांड है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और मोदी सरकार का 2015 से 2022 तक का काला अध्याय है ये, उनके शासनकाल का, और ये इस देश के भविष्य के साथ गंदी खिलवाड़ है, टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी है। इस तमाम बातों को उठाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री पकोड़े तलने वालों को रोजगार दे और उसको कौशल कहे, तो फिर इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत क्या थी? यहाँ तो हर आदमी कौशल है। ये जो पैसा नहीं। खाने वाले के पास कम कौशल है क्या? ये जो इसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है, ये भी तो कौशल ही है। हाँ। नहीं, लेकिन इसमें देखिए, विनोद राय, मैं पहले थोड़ा पीछे ले चलूंगा फिर सवाल पे आऊंगा। विनोद राय की कैग रिपोर्ट, विनोद राय कैग थे, उनकी रिपोर्ट ही थी जो यूपीए सरकार को विदा करवा दी। जितना इस देश में आंदोलन हुआ, अन्ना, केजरीवाल, इन सबका आधार कहाँ था? वो कैग रिपोर्ट में था, सीएजी सीएजी में। सीएजी की रिपोर्ट पर, विनोद राय की रिपोर्ट पर इस देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों की शुरुआत हुई और वो चरम तक गए। जब तक कि यूपीए की कांग्रेस की सरकार को हटा नहीं लिया, तब तक आंदोलन चले। अब कैग रिपोर्ट्स पर, यहां पर विपक्ष पर भी सवाल है, अब कैग रिपोर्ट्स पर, ऐसी कैग रिपोर्ट जिसमें नरेंद्र मोदी का पूरा कौशल दिख गया है, पूरा कौशल दिख गया है। अब ये कौशल, इनका मोदी जी का कौशल एक एक गांव तक, घर तक, एक एक नौजवान तक, बेरोजगार तक क्यों न पहुंचाया जाए? यहां पर विपक्ष से सवाल है कि आप लोग इसी का शिकार हुए थे। और हाँ, उसमें दूसरी बात, विनोद राय को, तो विनोद राय ने तो अदालतों में माफी मांगी है अपने रिपोर्ट पर। विनोद राय की रिपोर्ट कितनी फर्जी थी, अदालतों में माफी मांगी। 2G से लेके कोल स्कैम तक कुछ भी नहीं स्टेब्लिश कर पाए ये लोग अदालतों में। लेकिन यहां पर तो 14 साल, 15 साल से पहले पहले सीएजी का नाम सबको याद रहता था। अब सीएजी का नाम पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से लेके सबको नॉर्मली जुबान पे रहता था, हम लोग पत्रकार के रूप में भी, क्योंकि हर साल कैग रिपोर्ट्स पर कई शो आती होते थी। थे, बहुत डिबेट होते थे। अब तो 2014 से कैग की रिपोर्ट ही कभी नहीं सुनने पाती है। इस बार आ गई मोदी जी के कौशल को लेकर के थोड़ा सा। एक बार वो गडकरी जी को लेकर के आई थी, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी बताई गई थी कि ये कैग के जरिए गडकरी को निपटाने की कोशिश, गडकरी बच गए उसमें। तो अब कैग रिपोर्ट तो अगर बता रही है तो इसको ऑथेंटिक बताने की, साबित करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्वतः प्रमाणित है। इति सिद्धम, हाँ, ये रिपोर्ट दुरुस्त है, बेईमानी हुई है, घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है। अब भी विपक्ष क्यों पीछे भाऊ? विपक्ष को तो घर घर नहीं बताना नहीं, चाहिए कि देखो लूटे वही लोग। वही वही। हम्म। लेकिन क्या है, वो कांग्रेस की संवेदनशील सरकार थी, हम्म। जो सीएजी की रिपोर्ट पे डिप्रेशन में आ गई। हम्म। ये निर्लज्जता की उच्चांक वाली सरकार है। हम्म। इनको सीएजी रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म। कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम्म। ये पवन खेरा की पत्नी के ऊपर लगे आरोपों को जो जांच जांच कर रहे हैं, हम्म। जांच करेंगे तो खुद ही फंसेंगे। जो राधिका खेरा का ट्वीट था, अब वो हम्म। राधिका जी को पूछे, ये आप ही की जांच है राधिका जी, हम्म। इसमें क्या करें? हम्म। और ये तो हम्म। खुला, मतलब ये तो सर सीधा सीधा, ये मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, इस देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया हुआ है। सिंसियरली यदि ये योजना लागू होती तो आज देश कहाँ जाता? हम्म। क्या इतनी बेरोजगारी होती? कई सवालों को उठाता है ये, और विपक्ष को इसको उठाना चाहिए, हाँ हाँ, मुझे लगता है। इसको घर घर ले जाना चाहिए कि आपके मतलब इस देश के युवाओं भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। और मोदी जी हाँ। की स्ट्राइक रेट आप लोग देखिए, क्या जबरदस्त हम्म। स्ट्राइक रेट है। इनको कौन रोकेगा? कोई तो रोकने वाला चाहिए, हाँ, कहीं अरे तो अंकुश बाबा, आओगे। राजीव गांधी ने कहा था
रुपया भेजता हूँ 16 पैसा पहुंचता है। हाँ, यहाँ तो पूरा रुपया ही गायब है, पूरा रुपया गायब है। पूरा रुपया गायब है। हाँ, पूरा जो है। और नहीं, अब इस ये जो है, उस दौर में तो राजा राम थे, इस दौर में तो कौन है, इनका काम क्या है, क्या बताएं। लेकिन ये जो चुनावी जीत का, वो ज्ञानेश कुमार नाम के घोड़े पर, घोड़ा मैं कह रहा हूं, उसको अपमानजनक मत मानिए, घोड़ा बहुत इस दुनिया में सबसे ताकतवर हॉर्स पावर में कहा जाता है। इस घोड़े पर जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़े हुए हैं बनाने के लिए, ये कैग की रिपोर्ट लौकुश बन सकता है वो घोड़ा रोकने के लिए। तो रोकिए इसको, पढ़िए रामायण, रोकिए इसको। विपक्षियों से ये निवेदन है, हमको इजाजत दीजिए, हम तो खोज खोज कर लाते हैं, बताइए एक एक क्या आप लोग। हाँ, कि देखिए क्या चल रहा है देश में, ऑथेंटिक रिपोर्ट एक एक देखिए, फोटो इसीलिए दिखाते हैं, नहीं तो आंकड़े जुबानी भी बोल सकते हैं हम, भाव अपना रिपोर्ट है पढ़ते हैं, दिखाते इसलिए हैं कि देख लीजिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे हम लोगों ने कि कई आप, किया है। हाँ, हाँ, सदन के पटल पर ये जानकारियां आई हैं। जयंत चौधरी इसके एमओएस हैं, लेकिन एमओएस हैं, ये योजना, इस योजना में कुछ भी गड़बड़ झाला हो तो मुझे लगता है कि सबसे स्किल्ड, इस देश के सबसे स्किल्ड महामानव से ही उस पर सवाल होना चाहिए, क्योंकि उनसे होना ज्यादा चाहिए स्किल बिल्कुल। किसी में नहीं। यस 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 यस, ये सीधा प्रधानमंत्री को ही सवाल पूछ लेना चाहिए इस मामले में। हम्म, हम्म। चलिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरें हम लेकर फिर नमस्कार। आएंगे। नमस्कार। नमस्कार।